पिछले 4-5 दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि आज हमारे पास हजारों करोड़ों का घोटाला हो जाता है। इसके बारे में गरीब लोगों की क्या व्यथा होती है। मैंने आदर्श नागरिक पथ संस्था 200 करोड़ रुपया सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा है, 500 भी हो सकते हैं, 700 करोड़ भी हो सकते हैं। किसका पैसा है ये उन गरीब लोगों का पैसा है जिन्होंने अपने जिंदगी भर की मेहनत की कमाई उस पथ संस्था के अंदर, उस बैंक के अंदर रखी, इस उम्मीद के ऊपर कि मैं आगे चलकर मेरी बच्ची को की शादी करना है, मेरे बच्चे को पढ़ाना है, मेरी हालत अगर खराब हो गई, मुझे कोई हॉस्पिटल का बिल पे करना है, इलाज करवाना है किसी का, तो वो पैसा मैं इस्तेमाल करूंगा। रातों रात पैसा गायब हो जाता है। डायरेक्टर फरार, चेयरमैन साहब फरार। पिछले कई दिनों से ये गरीब लोग उस बैंक के सामने जाते हैं, बैठते हैं, दिन भर रात भर बैठते हैं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। 38 साल का एक करमाड़ के पास रहने वाला 22 लाख रुपए अपने पूरे परिवार का पैसा जमा करके उसमें डालता है। जब उसे यह एहसास होता है कि ये मेरा पैसा डूब गया है, तो अपनी जिंदगी त्याग कर देता है, आत्महत्या कर लेता है, जान दे देता है अपनी। और हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें। लेकिन आपको ये गणेश साहब बताऊं मैं, जिस दिन आपका खासदार वहां पर जाता है और ये ऐलान करता है कि तुम्हारे साथ मैं खड़े रहूंगा, तुम्हारी ताकत मैं दूंगा और मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, 48 घंटे के अंदर चेयरमैन साहब भी गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद 3 डायरेक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और मैंने ये तय किया हूं कि जितने डायरेक्टर्स रहे, जितने ऑडिटर्स है उसके, अगर उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, इन सबको गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मेरा नाम रिजवाना शेख, मैं डॉक्टर शेख की बेटी हूँ जी। मैंने अभी सीए फाइनल एग्ज़ामिनेशन क्लियर करी, मई 23 का एग्ज़ाम, और अभी आज इम्तियाज़ जलील सर के हाथ से फेलिसिटेशन हुआ आईसीआई भवन में, और बहुत मतलब खुशी महसूस हो रही है। मेरे फादर को पूरा इसका क्रेडिट देना चाहती हूँ मैं। पूरा मेरा विक्ट्री एक्चुअली इनकी है, मेरे से ज़्यादा। मतलब इन्होंने जो मोटिवेशन करे, एनकरेज करे मुझे पूरा, मैं तो गिव अप कर चुकी थी, मगर मेरे फादर कभी गिव अप नहीं करे। तो आज जो सक्सेस है उसका पूरा क्रेडिट मेरे फादर को जाता। जी, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, सीए होशियार बच्चे के लिए ऐसा नहीं है, सीए मेहनती बच्चों के लिए है। जो हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट है उनके लिए सीए बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। आपने किस तरह से? जी, मैंने बहुत मेहनत की है एक्चुअली। मतलब 12-12 घंटे सिर्फ एक साथ सिटिंग करके पढ़ाई करना, तो मेहनत तो बहुत की है। वो मेहनत के आज उसका ही सक्सेस मिला है जी। मेरा नाम सी आशीष विठलराव भोपाल है। मैं औरंगाबाद सिटी से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा गांव से आए थे यहाँ पे। उनका सपना था कि उनका बेटा सीए करे, और वो अकाउंटेंट के पास जॉब करते थे, और फिर बाद में उन्होंने सीए के बाद जॉब किया। तो उनका बहुत कहना था कि मैं सीए करूँ और मैं सीए बन जाऊँ। तो मेरा सपना नहीं था, वो उनका सपना था, और उनका सपना साकार किया मैंने, तो उसकी बहुत मुझे खुशी है। आपको सीए का आज अवार्ड मिला है, तो आपको कैसा महसूस? अभी सीए का अवार्ड मिलने के बाद तो अच्छा ही महसूस होगा, पर उनके आंखों में जो खुशी है उनका मुझे बहुत ऐसा अच्छा लग रहा है वो देख के। अभी बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? बस अपने माँ बाप का ख्याल रखो, उनका सुनो, और बाकी बच्चों का मत सुनो, खुद की आवाज़ को सुनो, और कम से कम 12-13 घंटे तो भी स्टडी करो। उसके अलावा बाकी जो भी होगा, मोबाइल या खुद दूसरा टाइम पास, वो मत करो, बस अपना सुनो। सीए आकाश दादा साहेब काळुंके। सीए पास करे तो आपको कैसा महसूस? एक जो स्ट्रगल होता है ना, वो कहीं पर ख़त्म हो गया है। मतलब एज ए स्टूडेंट, अभी एज अ प्रोफेशन बोल के एक न्यू स्ट्रगल जो है वो अभी ज़िंदगी में स्टार्ट होगा। एक अच्छा फील होता है कि इतनी मेहनत के बाद में, इतने फेलियर्स के बाद में ये उपलब्धि मिली है,
इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, जिन्होंने एक गलत टाइम पे साथ दिया और मोटिवेट किया हमेशा। बस। मैं डॉक्टर शेख अख्तर हसन अली पिछले 35 साल से नवजीवन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी सेंट्रल बस स्टैंड के सामने दवाखाना चलाता हूँ और 35 साल हो गए दवाखाने को और मेरे 2 लाख के ऊपर पेशेंट हो गए। हर रविवार को मैं फ्री चेकअप सेमिनार रखता हूँ और इसके बदले में जैसा जो सेवा दे रहा हूँ मैं, कम से कम 150 के ऊपर अवार्ड्स मिल चुके हैं। और अभी हाल ही में अब मेरी बेटी 2023 में सीए एग्ज़ाम में पास हुई है, फाइनल में, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसने बहुत मेहनत करी, यानी जब वो फर्स्ट पार्ट में थी तो पास हो गई, सीए का जो फाउंडेशन रहता, फिर सेकंड आईसीपीपी वो भी उसमें इंटरमीडिएट उसमें पास हो गई और तीसरे फाइनल में जब आई हो तो उसकी माँ बीमार हो गई, उसको खिदमत के लिए साल उसमें लग गए उसके नहीं। फिर बाद में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरा ऑपरेशन हुआ, उसमें साल लग गए। फिर बाद में छोटी बहन की उसने शादी कराई, उसमें 2 साल लग गए, यानी इस तरह 6-7 साल उसके इसमें चले गए। 6-7 साल के बाद उसने फिर से एग्ज़ाम दिए और फर्स्ट पास हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए। बच्चे सीए पास हो गए तो आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, वो तो हर जैसा बाप को जो खुशी होती उससे ज़्यादा खुशी हो रही, इसलिए कि वो कंटिन्यू बीच में छोड़ दी थी, छोड़ के फिर से 6 साल के बाद उसने एग्ज़ाम करे और उसमें पास हो गई वो।